नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारे चैनल्स के आपके वीडियो समझ में आ भी रहे होंगे। बेटा तीसरे चैप्टर में हम लोग विलोपन विधि को सीख चुके हैं और प्रतिस्थापन विधि को सीखेंगे। 2023 और 24 यानी इस सत्र के बाद से, इस सत्र में और इस सत्र के बाद से हमको सिर्फ दो ही विधियां पढ़नी है। इसके पहले ग्राफी विधि और बीजगणन विधि दो विधियां थी जो कि अब एनसीईआरटी ने हटा दी हैं। तो हमेशा के लिए ग्राफी विधि और बीजगणन विधि का काम समाप्त हो चुका है, वो हमको लोगों को नहीं पढ़नी है। सिर्फ दो पढ़नी है, विलोपन और प्रतिस्थापन, जिसमें से विलोपन बहुत सरल है और आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ में आई भी है। अब प्रतिस्थापन थोड़ी सी बच्चों को डिफ़िकल्ट लगती है, लेकिन हम आपको एकदम सरल मेथड बताने का प्रयास करेंगे जिससे आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। बेटा दूसरी बात यह है कि कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो विलोपन से नहीं लगते, वो केवल प्रतिस्थापन से ही लगते, इसलिए हमको ये विधि को सीखना और पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। विलोपन से 99% सवाल लग जाते हैं, लेकिन 1% के सवाल हैं जो विलोपन से नहीं लगते। चौथे चैप्टर में जब हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी हम x और y दो चरों का प्रयोग करेंगे, और दो चरों का जब प्रयोग करेंगे तब हम वहाँ पर देखेंगे कि वहाँ पे प्रतिस्थापन विधि ही काम आएगी। इसलिए इसको सीखना बहुत ही आवश्यक है इस चैप्टर के लिए और बाद के चैप्टर्स के लिए। बेटा ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि एग्ज़ाम में कह के जो है क्वेश्चन देता है कि इस क्वेश्चन को आप प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो शुरू करते हैं हम लोग प्रतिस्थापन विधि। जैसे विलोपन विधि का अर्थ सीखे थे कि विलोप करना, x को हटाना, ऐसे ही प्रतिस्थापन का मतलब होता है स्थापन यानी ट्रांसफ़र। तो ट्रांसफ़र करना, इधर से उधर करना, तो किसका ट्रांसफ़र, अगला क्वेश्चन किसका ट्रांसफ़र करना है, तो समझते हैं ध्यान से। देखिए स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। सबसे पहले चाहे विलोपन विधि हो चाहे प्रतिस्थापन हो, समीकरण अपने मन का होना चाहिए। तो इसे अपने मन का समीकरण जब बनाया हम लोगों ने, बराबर -8। अगर बराबर के इस तरफ x और y हैं, इधर संख्या है, इसी को हम लोग अपने मन का समीकरण कहते हैं। पिछले वीडियोज़ में आप लोगों ने देखा है। ऐसे इसको अपने मन का समीकरण बनाएंगे, x - y, -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा और ये समीकरण दूसरा हो जाएगा। ठीक। अब प्रतिस्थापन में प्रयास ये कीजिए कि दोनों में जो सरल लगे उस समीकरण को चूज़ कीजिए। अब इसमें जो सरल है इसमें x - y, तो इसको चूज़ किया हम लोगों ने। इसमें से x का मान निकालिए और y को उधर प्रतिस्थापित कर दीजिए। बस यही है पूरा खेल। x को इधर रोकना है और y को उधर प्रतिस्थापित कर देना है, y को उधर ट्रांसफ़र कर देना है, और ये आपका प्यारा प्यारा समीकरण नंबर 3 बन के तैयार हुआ। क्योंकि 2 से इसको बनाया है तो x का जो मान है वो फिर 2 में नहीं रखेंगे, किस में रखेंगे, 1 में रखेंगे। ऐसे ही अगर आपने 1 से बनाया होगा तो फिर उसको कहाँ रखेंगे, 2 में रखेंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 उतारते हैं हम लोग, 2x + 3y = -8। जहाँ पर x है वहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, 1 + y। बाकी के साथ में कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। यहाँ है 1 + y, यहाँ पर है 3y बराबर -8। सबको पता है ब्रैकेट खुलेगा तो फूफा जी 2 × 1 = 2 + 2y + 3y बराबर -8। ये दोनों समान जाति के हैं, जुड़ घट सकते हैं। समान चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे, 3 × 2 = 5y। ये अपने घर में है, 2 को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा। समान चिन्ह दोनों जुड़ेंगे, 8 × 2 = 10, चिन्ह उसका जो बड़ा है 8 उसका चिन्ह आया माइनस। 5 जो इधर सटे है इधर क्या हो जाएगा, बटे। कितना y का मान आ गया बेटा, -2। अब y का मान समीकरण 3 में रखिए और x का मान निकाल लीजिए सीधे। y का मान समीकरण 3 में
समीकरण 3 क्या है, x बराबर 1 प्लस वाई, एक्स बराबर 1 प्लस वाई का मान -2 है। माइनस कभी भी मिले हमेशा उसको ब्रैकेट में रखिए, क्यों? क्योंकि माइनस होता है शैतान, इसको बंद करना बहुत ज़रूरी होता है। ब्रैकेट के बाहर प्लस होता है, प्लस अंदर जाएगा, प्लस सीधा होता है, अंदर जाकर के कोई परिवर्तन नहीं करेगा। यही है पूरी की पूरी अपनी प्रतिस्थापन विधि। उम्मीद करते हैं आपको सवाल ही समझ में आया होगा। अब पूरी 3B प्रश्नावली में हमको प्रतिस्थापन विधि को ही सीखना है और अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे।